परमात्मा सुखी रही सब आत्मा। यही है मेरी प्रार्थना, हे प्रभु परमात्मा। सबका भला करो भगवान, सबको दो वेद शास्त्रों का ज्ञान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको सन्मति दे भगवान। आइए हनुमत जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादे धरो, विराजिए पवन कुमार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री जाग देवता की जय हो। श्री नागराज भगवान की जय हो। भद्रराज देवता की जय हो। महाशिव महाराज की जय हो। पांच पांडवों की जय हो। जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी देवी की जय हो। पितृ देवताओं की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम सभी लोग बड़ा भाग्यशाली, बड़े पुण्यशाली हैं। आज हमारी यह ग्राम सभा लगड़ा सो धन्य हो चुकी है और मैं भी आज धन्य हो चुका हूँ, क्योंकि दूसरी बात आज मुझे इस व्यासपीठ में बैठने का मौका मिल रहा है। तो धन्य आप सभी लोग, सभी ग्रामवासी, क्योंकि देखिए आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ पर हैं, तो हम सभी लोग जितना हो सके श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस कथा को श्रवण करना है। सबसे पहले शास्त्रों में बताते हैं, मुखम पवित्रम जप राम नामम, हृदयम पवित्रम जप आत्मज्ञानम, हस्तम पवित्रम करदान पुण्यम, पादम पवित्रम कर तीर्थ यात्रा। कितना सुंदर भाव है। मुखम पवित्रम जप राम नामम। देखो हमारे जो यह 7 दिन का जो यज्ञ है, इसमें सबसे पहले अपना मुख को पवित्र करना है। मुख पवित्र केवल हम लोगों ने भजन कर दिया और मुख पवित्र हो गया, नहीं। इन 7 दिनों तक न तो इस वाणी से कुछ अशुभ शब्द निकलने चाहिए और न किसी के लिए
ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लगे। इन 7 दिनों तक हमने प्रण करना है कि हमने इस वाणी से किसी को भी अपवित्र शब्द नहीं कहना है। विशेष करके आप जन्म लोग जितना हो सके झुक करके, क्योंकि भागवत कथा यही बताती है विनम्र होना, झुकना। जितना आदमी बड़े पद में जाता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उतना आदमी को झुकना चाहिए। इसलिए मुखम पवित्रम जपराम नामम, सबसे पहले अपना मुख पवित्र होना चाहिए और हृदय भी पवित्र होना चाहिए। हृदय हमारा तब पवित्र होगा जब हम क्या है, भगवान की कथाओं में बैठेंगे। हस्तम पवित्रम करदान पुण्यम, और हाथ हमारे कब पवित्र होते हैं, जब हम लोग दान पुण्य करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने सोचा कि हमने दान कर दिया, हमारे हाथ पवित्र हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। इन हाथों से सेवा, अपने माता पिता, जो आपके घर में गुरुजन लोग आ रखे हैं, उनकी सेवा, सास ससुर, उनकी सेवा, तब हमारे हाथ धन्य है। नहीं तो हमने चढ़ा दिया, हमारे हाथ धन्य नहीं है। ऐसा नहीं है। इन हाथों से क्या करनी है, सेवा करनी है। और इन 7 दिनों तक जितना हो सके, यज्ञ का मतलब होता है सेवा, समर्पण। यज्ञ का अर्थ ही वही है। और पांव कब पवित्र होते हैं, पादम पवित्रम कर तीर्थ यात्रा, पांव हमारे तब पवित्र होते हैं जब हम किसी तीर्थ यात्राओं के लिए निकलते हैं। तो यह कम बड़ी तीर्थ यात्रा है क्या? लगड़ासू वालों पे कुछ उत्साह इस बार कुछ कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों जी? उत्साह देखो, जितना हम इन पाँव से, हाथों से जितना हम लोग पुण्य कर सके, केवल और केवल यही 7 दिन है, और दिन नहीं है। और दिन हम बढ़िया से जो है क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन नहीं, इन 7 दिनों तक हमने क्या करना है, तन मन धन होकर के जो है क्या है, यहाँ पर बैठना है। तो आइए सबसे पहले अपने इष्ट देवता, कुल देवता, भगवान जाग देवता, नागराज भगवान, भद्राज देवता, महासु महाराज का ध्यान करते हुए, सभी लोग तालियों का साथ देते हुए अपने सभी देवी देवताओं को मनाते हुए, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। मेरे जात देव की
वासुदेव की बारंबार वंदना। देव की बार बार वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सुरगंडा माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंडप पर आवाए 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। मंडप पर उपस्थित विद्वान आचार्य जी, विद्वान ब्राह्मण देवता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण को संगीत में सजाने वाले समस्त संगीताचार्य, आप सभी के चरणों में प्रणाम। तथा पांडाल में विराजमान सती सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भारत की मातृशक्ति देवी स्वरूप बहने, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप बच्चे, बुजुर्ग नर और नारी, आप सभी के हृदय में बसे हुए उस जीवात्मा के चरणों में प्रणाम। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, उन सभी जीवों के हृदय में बसे हुए सर्वेश्वर भगवान को मेरा प्रणाम। व्यासपीठ से सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम सभी लोग प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज काफी विलंब हो चुका है, लेकिन यज्ञ का नियम है, जिस प्रकार से यज्ञ चलता है उसी प्रकार से अपने यज्ञ के नियम से चलना है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग प्रथम दिवस की कथा में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में बताते हैं श्रुतिधारा वरलक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। भगवान कह रहे हैं मनुष्यों, शुद्ध धारा और लक्ष्मी, शुद्ध कहते हैं संतान के लिए, शुद्ध धारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलते हैं पैसे के लिए। संतान हर किसी की होती है,
लक्ष्मी हर किसी के पास होती है, लेकिन धन्य वह लक्ष्मी, धन्य वह संतान जो संतान अपने पितृ देवताओं के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर में लाता है। और धन की शुद्धि भी इन्हीं यज्ञों से होती है। जब हम लोग अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ले आते हैं तो हमारी लक्ष्मी भी क्या होती है, शुद्ध हो जाती है, धन्य हो जाती है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, लेकिन संत समागम हरि कथा ध्यान से सुनना। ब्राह्मणों का आगमन, संतों का आगमन जिस घर में होता है, धन्य हो जाता है वह घर। इसलिए तुलसी दुर्लभ हो, बड़े भाग्य से मिलती है, साधारण से ये कथा नहीं होती है। भागवत में भी कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक नहीं, दो नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदित होते हैं तब जाके इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार की कथा हम लोगों के लिए श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। धन्य हो गया आज दोबारा से यह लगड़ासू ग्राम सभा। जिन रावत परिवार ने इस कथा को, इस सरोवर को अपने घर में लाया या इस ग्राम सभा में लाया, वह यजमान परिवार बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपने पितृ देवताओं के निमित्त और शुभ विवाह के मुहूर्त में इस कथा को लाया। सबसे पहले ये लोग बधाई के पात्र हैं। मैंने अभी कहा ना कि संतान वही संतान है जो अपने पितृ देवता के निमित्त कुछ करके जाए। देखो, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवानों ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ कर करके फिर अपने संतान को जगाई है। आप किसी भी कथा को उठा लीजिए, रामायण को उठा लीजिए, भागवत को उठा लीजिए, उसमें क्या कहा गया है? लेकिन धन्य हम लोग इस कलिकाल में, हमें आसानी से संतान प्राप्त हो जाती है, लेकिन हमने क्या है, इस अपने जीवन पर्यंत तक एक ना एक यज्ञ जरूर करके करवाना चाहिए। तभी हमारी क्या है, यह लक्ष्मी पवित्र होती है, शुद्ध होती है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जो हमारे यजमान परिवार हैं, अपने पिता के निमित्त स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह रावत जी, इनके जो 5 पुत्र हैं, धन्य है यह लोग। सबसे बड़े श्री जयवीर सिंह रावत जी, उनकी वामांगनी धर्मपत्नी रेशमा देवी जी और द्वितीय यजमान श्री त्रिकम सिंह रावत जी, उनकी वामांगनी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी जी और सुरजन सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी जी, श्री मुकेश सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमा देवी जी और सबसे अनुज भ्राता श्री राकेश सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी देवी जी। आप सभी लोगों को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद।
धन्य यह पुत्र जो अपने पितृ देवता के निमित्त इस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पांचों भाइयों को जितना हो सके श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से इस यज्ञ में आपने जो है सम्मिलित होना है। किसी को कटु शब्द नहीं कहना है। इन 7 दिनों के अंदर आपने क्रोध को त्यागना है। ठीक है, व्यवस्था हो जाती है, पहले दिन कुछ कम होती है, दूसरे दिन सुधर जाती है, सब हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने जो है धैर्य का ध्यान रखना है और इन 7 दिनों के अंदर यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान नारायण, हम जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का फल हमें जरूर प्राप्त हो और हमारे पितृ देवताओं को क्या है, सदगति की कामना, वैकुंठ की कामना की प्राप्ति हो। मैंने अभी आप लोगों को बताया यह कथा स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होती है और वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होती है, कैलाश में भी प्राप्त नहीं होती है। स्वर्गे सप्ते च कैलासे वैकुंठम नात्रयं दशः। ये कथा न तो हमें स्वर्ग में मिलती है, न वैकुंठ में मिलती है, न हमें कैलाश में मिलती है। बताओ कितने धन्य हैं हम लोग। भगवान तरसते हैं कि हम लोग क्या है, इस मृत्यु लोक में हम लोग आए और हम लोग कथा श्रवण करें। आगे आप लोग कथा सुनेंगे। भगा दिया देवताओं को कि नहीं, ये कथा आपके लिए नहीं है। ये कथा किसके लिए है? ये कथा हम जैसे लोगों के लिए है। और फिर भी अगर हम इसका लाभ न ले सके तो हम लोग क्या है, मनुष्य शरीर आने के बाद हम व्यर्थ हैं। इसलिए हमने क्या है, 7 दिन तक जितना हो सके, देखो आज हम सभी लोग ग्रामवासी हैं, तो आज हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम लोग आराम से बैठे हुए, कब से अतिथि आएंगे, बाहर के आएंगे तो हम लोग व्यवस्था पे लग जाएंगे। लेकिन जितना हो सके सेवा करना है, जितना हो सके पुण्य कमाना है। और हमने देखो, पहले मैंने आपको बताया कि यह एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा है, जहां पर भगवान की कथा आ जाती है, वो साधारण चीज नहीं रहती। शास्त्रों में बताते हैं, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्राश्चितो देव कथा प्रसंगः। क्या कह रहे हैं? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यहां पर सभी तीर्थ आकर के बस जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, जितने भी तीर्थ है, जितने भी हमारे धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन 7 दिनों के अंदर इस तीर्थों के दर्शन करते हुए, इस तीर्थों की परिक्रमा करते हुए अपने घर की तरफ जाना है। वैसे तो कहते हैं जो इस यज्ञ का, इस मंडप का 108 परिक्रमा करता है, वह अगर कथा श्रवण न भी करे तो उसको पूरी कथा का जो है लाभ प्राप्त हो जाता है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, सभी गंगा यमुना जो है क्या है, हमने यहाँ पर प्रधान कलश में हमने पूजन किया है। हमने भद्री इत्यादि बनाए हुए हैं। कल देख रहे थे ना आप लोग,
कि चावल रंगे हुए हैं। हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, प्रत्येक देवता का प्रत्येक कलर होता है, प्रत्येक रंग होता है, और जहां पर जिस देवता का स्थान है उस देवता को वहीं पर स्थापित करना है कि नहीं? इसलिए हमने कोई गंगोत्री न जा पाए, यमुनोत्री न जा पाए, भारत भ्रमण न कर पाए, कोई बात नहीं है। हमें साधारण से हमें यहाँ पर सभी तीर्थ आप करके विराजमान हो रखे हैं, तो हमने इनका दर्शन करना है 7 दिन तक, और 7 दिन तक इनकी परिक्रमा करनी है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया पिछली कथा में कि धन्य हो चुका है यह ग्राम सभा लगड़ासू। मैंने इस कथा को किया तो ताली तब बजाना, लेकिन पहले ये बताओ सुधरे कितने लोग हैं? इस कथा का करने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना, क्योंकि मैंने इधर से सुनाया 7 दिन तक, आप लोगों ने बढ़िया ढंग से सुना, अच्छे से सुना, लेकिन अपने जीवन को परिवर्तन किस किस ने किया वो सत्य कथा है ना? जैसे ना एक जगह व्यास जी कथा सुना रहे थे, राम कथा चली, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और राम कथा 9 दिन तक इतनी बढ़िया सुनी सबने, बहुत ही भक्ति भाव से कथा सुनी। जब व्यास जी कथा कर रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से कथा सुन रहे हैं। 9 दिन पूरे हुए, व्यास जी अपने घर की तरफ चले गए, है ना? उस समय फोन का साधन नहीं होता था। अब देखिए, लोगों ने चिंतन किया कि हमने 9 दिन तक राम कथा सुनी, लेकिन किसी ने कहा कि यार राम भगवान थे कि रावण भगवान था? उनकी आपस में चर्चा हो गई। किसी ने कह दिया कि जी भगवान तो रावण थे। बोला नहीं नहीं, रावण नहीं थे, भगवान तो राम थे। किसी ने कहा नहीं, राम तो जो है राक्षस थे। अब क्या हो गया? जब गांव में जब झगड़ा होता है, किसी बात में विवाद होता है, तो 2-3 पार्टियां बनती है। कोई कहती है कि ये बात ठीक है, कोई कहते हैं कि ये बात ठीक है, आपस में झगड़ा हो गया। कोई कह रहे कि राम रावण था, राम जो है क्या है राक्षस थे, रावण भगवान थे। कोई कह रहे नहीं, राम भगवान थे, रावण राक्षस थे। आपस में पार्टियां बन गई। बोला क्या किया जाए, इसका समाधान क्या होगा? बोला व्यास जी को पूछते हैं। तो आज की डेट होते तो तुरंत फोन करते या वीडियो कॉल करते ना, व्यास जी हमें बताइए कि राम कौन था, राम भाई भगवान थे कि राक्षस थे? लेकिन उस समय फोन नहीं था। चल दिए 2 पार्टी के लोग, सीधा कहां चल दिए? व्यास जी के पास चले गए, और व्यास जी के पास आए, और व्यास जी ने भी सुंदर स्वागत किया, अपने जजमानों को बैठाया, चाय पानी पिलाई। बोला बताओ क्या समस्या है? बोला व्यास जी हमने कथा तो बहुत सुंदर सुनी, बहुत अच्छी आपने कही भी, बहुत बढ़िया हमें लगी। बोला तब क्या है? तब से ठीक है, लेकिन हमारे मन में एक शंका है। बोला क्या शंका है बताइए? बोला हमारे मन में ये शंका है, हमारी 2 पार्टी बन गई। एक पार्टी कर रही है कि राम जो है राक्षस थे और रावण भगवान थे। बोला अच्छा। बोला दूसरी पार्टी कर रही है कि राम जो है भगवान थे और रावण जो है क्या है राक्षस थे। व्यास जी ने सोचा ये 2 पार्टी बन गई, मैं क्या समझाऊं इनको, है ना? बोला तुमने 9 दिन तक कथा सुनी? बोला हमने बहुत बढ़िया सुनी। तो व्यास जी ने क्या कहा? व्यास जी ने कहा ये जजमानो, न तो राम थे राक्षस, न रावण था राक्षस, और न राम भगवान थे, न जो है रावण भगवान था। बोला तो फिर कौन था? बोला राक्षस मैं था, या राक्षस आप लोग थे, या भगवान भी मैं था, भगवान आप लोग थे। जिसने जो है क्या है आप लोगों को 9 दिन तक समझा नहीं पाया, मैं भी राक्षस था, और आप लोगों ने समझ नहीं पाया, आप लोग भी राक्षस थे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। हमें इस बात में चर्चा नहीं करनी है कि कृष्ण क्या थे, कथा क्या हुई। हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन को धन्य बनाना है इन 7 दिनों के अंदर।
हुआ किसी का परिवर्तन उस कथा सुन के, जब हमने पिछली कथा करी? हाँ, मात्र 1-2 लोग ये कह रहे हैं कि फिर भी संकोच है ना। देखो, इस कथा का फल ही यही है कि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन करें। धन्य धन्य वह ग्राम है और धन्य धन्य वह क्षेत्र और धन्य धन्य वह जीव है जो लेते हैं हरि का नाम। आज दोबारा से धन्य हो चुका है यह ग्राम सभा लगड़ासू। पहले हमने इस कथा को कहाँ किया? नीचे पांडाल में किया, बरात घर में। तो बहुत ही सुंदर हम लोगों ने कथा सुनी। लेकिन आज देखो, ऐसी कृपा भगवान की हो गई कि बेदी भी हमारे सामने आ गई और हम कथा भी यहीं से कह रहे हैं। धन्य नहीं है हम लोग? जितना हम लोग करते जाएंगे उतना हर चीज में जो है क्या है, बढ़ावा आता जाएगा। तो धन्य हो गया आज हमारे जो है क्या है, यह ग्राम सभा लगड़ासू। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस स्थान में भगवान की कथा हो जाती है वह स्थान साधारण नहीं रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कथा के बाद 6 महीने तक वहां पर भोजन करते हैं, दिया बत्ती करते हैं। साधारण नहीं है अभी यह स्थान, बहुत पुण्य का स्थान बन गया है ना। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते एक घनघोर जंगल में पहुंचे। वहां पर भगवान शंकर ने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, साष्टांग प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा इधर कोई मंदिर नहीं है, इधर कोई ब्राह्मण नहीं है, इधर कोई संत नहीं है, मेरे भोलेनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं? जैसे ही भोलेनाथ भगवान ने प्रणाम किया और अपने साष्टांग प्रणाम से जैसे ही खड़े उठे, तुरंत माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपने यहाँ पर इस निर्जन वन में किसको प्रणाम किया? यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, न तो कोई मंदिर है, न कोई शिवालय है, न कोई देवस्थान है और न कोई जो है क्या है साधु संत है, न ब्राह्मण है। आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जिस स्थान को हम प्रणाम कर रहे हैं इस स्थान में आज से 10,000 वर्ष पहले क्या हुई थी? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था। तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने इतना ध्यान रखा कि इस स्थान पे जो है क्या है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ। हाँ, जिस स्थान में भगवान की कथा हो जाती है वह स्थान साधारण नहीं रह जाता। बोले नारायण भगवान की जय हो। तो हम लोग क्या है, अपनी भूमि में इस कथा को कर रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो सुनो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जननी, जननी माने माता, जिसने हमें जन्म दिया, अपनी माता जननी जन्म भूमिश्च, और जो अपनी जन्म भूमि है, कर्म भूमि के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। देश में जाओ, विदेश में जाओ, नाम कमाओ, पैसे कमाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम लोग अपनी जन्म भूमि के बारे में सोचो तो सबसे पहले उद्धार अपने जन्म भूमि का करो। और हम लोग अपनी मातृ ऋण से, पितृ ऋण से तब ऋण होंगे जब हम लोग क्या है, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। बोल नारायण भगवान की जय हो, है ना। भगवान राम ने जब रावण का वध किया ना, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा लालच आ गया। बोला, भैया हम क्या करेंगे अयोध्या जा करके, है ना, मंदिर भी तो आप बनाओ, उस समय भी ऐसे था। लेकिन लक्ष्मण ने कहा, हे भैया,
अब हमने रावण को जो है जीत लिया, रावण का हमने वध कर दिया। अब हमारे लिए बहुत सुंदर यह सोने की लंका है, इसी में हम वास करते हैं और अपने जितने घर वाले हैं सबको यही बुला देते हैं। अगर हम जैसे कलयुग के लोग होते ना तो हम जरूर करके सबसे पहले वहीं आक्रमण करते। बोला ये मिल गया, ठीक है, अब छोड़ो, लगड़ा से कहीं नहीं जाना है ना। नहीं, भगवान राम कहते हैं हे लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है ना। इसलिए अगर हमने सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचना है तो अपनी माँ और अपनी जन्म भूमि के बारे में सोचना है। आज हमारा दिल भी गदगद होता है जब हम आप लोगों को देखते हैं, ग्राम सभा लगड़ासू को देखते हैं, कितना दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी गर्व होता है। आज मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आज आप ही और हम लोग हैं, कब से ये बातें नहीं करूंगा मैं। अगर हमारे यजमान अगर आगे बढ़ता है तो पुरोहित को खुशी होती है, और अगर पुरोहित कहीं आगे बढ़ता है तो जजमानों को भी खुशी होती है। वही अपनापन होता है जहां पर क्या होती है, खुशी होती है। वहां पर अपनापन नहीं होता जहां पर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग खींच दो, नहीं, वो समझो पराया है। वहीं से पता लग जाता है जो आदमी किसी के बारे में सोचे कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और लग जाता है, पता लग जाता है। लेकिन नहीं, हमारी ग्राम सभा लगड़ासू, देखिए राजनीति की बात इस मंच से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, है ना। धन्य है आप लोग जिन्होंने अपने ग्राम सभा में 3 सीटें लाई है ना, चौथी भी लगभग आप ही की है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ऐसी देखो बहुत आगे तक जो है क्या है, ये मैसेज जाता है कि आप लोगों ने क्या किया, अच्छा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्रधान बना, नहीं, एकता में शक्ति है, एकता में बल है, एकता में शक्ति है। अगर हम मुट्ठी बंद करके रखेंगे, एकता होगी तो हम पे बहुत जोर होगा, शक्ति होगी। अगर हाथ खुले रखेंगे तो शक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे विवाह हो, कोई भी कार्य हो, हम लोगों को एकता से रहना है, जो आप लोग करते हैं। मैं अपनी तरफ बहुत जगह बताता हूँ कि हमारे यजमानों के गांव जाओ, वहां देखो एकता किसे कहते हैं। ये धन्य है आप लोग भी कि जो आप इस प्रकार से जो है क्या है, एकता से जो है यज्ञ करते हैं। यज्ञ करवाने वाले उन्होंने तो करवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस यज्ञ को संभालना, इस यज्ञ में परिपूर्णता करना, इस यज्ञ में व्यवस्था करना किसका काम है? हम लोगों का काम है ना। इन्होंने यज्ञ करवा दिया और आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन आप अब संभालना किसको है? हम लोगों को संभालना है कि कहीं ना कहीं जो है क्या है, मैसेज कोई गलत न जाए। अगर कोई बोले लगड़ासू के जैसे एकता होनी चाहिए, तो मैं कई जगह जाता हूँ पूजा पाठ में, तो आप लोगों का नाम आता है कि जो लगड़ासू का जो गांव है वो बहुत एकता वाला है। देखो मन में किसी का क्या है कोई पता नहीं है, लेकिन हमें बाहर ये नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग अलग अलग हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। देखो भागवत में कहा गया है, यह कथा साधारण से आपके घर में नहीं आई। क्यों जयवीर जी? साधारण से नहीं आई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमत लभते पुरुषो यदा वे। क्या कह रहे हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदित हुए हैं, हमारे नहीं, हमारे पितृ देवताओं के भी।
हमारे पितृ देवताओं ने भी कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया होगा, अच्छा कर्म करके यहाँ से निकल गए, तो उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद स्वरूप हम लोग आज इस यज्ञ को करवा रहे हैं। भाग्योदहीन बहुजन्म, है ना, बहुत सारे जन्मों के जब भाग्य एकत्रित, हमारे पुण्य जब एकत्रित हुए, तब जाकर के हमें इस प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ। तो देखिए, अज्ञान हेतु कृतमोन्द महांधकारा और नासं विदाय हिरदोदयते विवेकः। अज्ञान रूपी अंधकार हमारा समाप्त होना चाहिए और ज्ञान रूपी प्रकाशवान की हम लोग जो है क्या है, यह कथा हम लोगों को ले जाती है। जिस प्रकार से एक दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है और वह दीपक क्या करता है, प्रकाशवान की तरफ ले जाता है, उसी प्रकार यह भागवत कथा है कि हमारा क्या है, अंधकार नष्ट करके और प्रकाशवान की ओर हमें ले जाते हैं। और कह रहे हैं यह मनुष्य शरीर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। कई लोगों की मानसिकता होती है कि जब हम यहाँ से चल बसेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा जन्म भी हमारा हो जाएगा, मनुष्य शरीर, कोई बात नहीं, लगड़ा से मिलेगा। नहीं, दूसरा शरीर हमें कब प्राप्त होता है, किस पुण्य से प्राप्त होता है, कोई नहीं बता सकता। मानुष जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल है, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल है, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या समझे हम इसको? यह मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, बड़े अनमोल से मिला हुआ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है, ध्यान रखना। और जो योनियां है ना, वो भोग योनि है, ध्यान से सुनना इधर। और जो योनियां हैं वह भोग के लिए मिली है, लेकिन जो हमारा मनुष्य शरीर मिला है, यह योग के लिए मिला है, कर्म के लिए मिला हुआ है, भक्ति का साधन है कि नहीं? पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं वो सब भोग करते हैं, उनको ये पता नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना पेट भरना है। और जो हम लोग इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी अगर सिर्फ पेट का ही ध्यान रखते हैं तो हमारा मनुष्य शरीर लेना बेकार है। आहार निद्रा वयसन्नतित्वा तमन्ननीद पशुभिः नराणाम् और ज्ञाने हि तेषाम् अधिकं विशेष ज्ञानेन हीना पशुभिः समानम्, है ना? आहार निद्रा, सोते हम लोग भी हैं और पशु भी सोता है कि नहीं है? आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा है ना, 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, बड़ी समस्या है। क्या जब यज्ञ होता है ना तो उसमें कष्ट भी करना पड़ता है। और आप लोग कहते पंडित जी आप लोग तो आराम से रहते हैं, नहीं, हमें भी बहुत चिंता होती है, अपने आप की भी होती है और आप लोगों की भी होती है और यज्ञ की भी होती है। यज्ञ में विघ्न बहुत ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना।
विघ्न जो है यज्ञ में बहुत ज्यादा आते हैं। तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए हम लोग मंत्रों का जो है क्या करते हैं, वेदों का यहाँ पर वाचन करते हैं। और हम लोगों को भी यह रहता है कि निर्विघ्न होकर के यह यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। आहार निद्रा भयसंग तित्वा, खाना हम भी खाते हैं, खाना पशु भी खाता है। ध्यान से सुनना इधर, आप में, हम में और पशु में क्या अंतर है? खाना जो है हम लोग भी खाते हैं, पशु भी खाता है। निद्रा माने नींद, सोते पशु भी है, हम भी सोते हैं। भय माने डर, डर पशु को भी लगती है और हमें भी लगती है। संतान उत्पत्ति पशु भी करती है और मनुष्य भी करता है। अब बताओ पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है पशु में और मनुष्य में? है कुछ अंतर? ज्ञाने हि तेषाम् अधिकं विशेष और ज्ञाने नहीं नाम पशु भी समाना, है ना? ज्ञाने हि तेषाम् अधिकं विशेष, केवल और केवल मनुष्य के अंदर ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, विवेक दिया हुआ है ना? मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम पशु हम लोगों से अच्छी है ना? गाय को देखो, पशुओं को देखो कि अगर जो है उनके पास ज्ञान नहीं है तो कम से कम किसी की बुराई नहीं करता है पशु, क्योंकि उनको जुबान नहीं दी हुई है। हम लोग क्या है, इसकी बुराई करो, उसकी करो, उसकी करो, उसकी करो, है ना? इतनी लंबी जीभ दे रखी है, जब तक हम लोग बुराई नहीं करते हैं तब तक शाम का खाना पचता ही नहीं है। आगे कथा आएगी, है ना? इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहले इस मनुष्य शरीर जो हमने प्राप्त किया है, तो हमारा जो, हम लोग गरुड़ पुराण भी सुनते हैं, यमराज हमसे पूछता है कि क्या लाया, तो हमें पता ही नहीं है, हमारी पोटली खाली रहेगी। ऐसा नहीं करना है। पुण्य की पोटली, पुण्य की झोली हमने भर करके रखना है। हम पैसों की झोली भर करके रखते हैं और पुण्य की झोली खाली रखते हैं। कोई बात नहीं, पैसा भी जरूरी है। ये नहीं है कि लक्ष्मी जरूरी नहीं है, लक्ष्मी भी जरूरी है। देखो यज्ञ में दो चीज बड़ी विशेष दी गई है। क्या? इस यज्ञ को करने के लिए धन भी बहुत जरूरी है और मन भी जरूरी है। अब बताओ धन बड़ा है कि मन बड़ा है? सब लोग बोलेंगे मन बड़ा है ना? धन जो है, धन भी बहुत जरूरी है, बिना धन से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन धन से ज्यादा जरूरी मन का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा मन नहीं है और धन मेरे पास बहुत है तो पैसा अपने आप रास्ते नहीं लगता है। उन पैसों को रास्ते लगाने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। बोलो नारायण भगवान की। जिस प्रकार से आप लोगों ने जो है क्या है, इस यज्ञ को करने के लिए धन भी लगा रहे हैं और मन भी लगा रहे हैं, वही करना है। तो आज समय तो बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी हम लोग भागवत का अर्थ समझते हैं। भागवत क्या चीज है? भागवत, भागवत 4 अक्षर हैं भागवत में। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं भागवत में। भासन्ते इति शास्त्राणि गीयन्ते नारदादयो वैराग्ये परिपूरन्ते तरन्ति ते मानवा। भासन्ते इति शास्त्राणि, भा माने भक्ति। ये भागवत बता रही है कि भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सबसे पहले करनी है। भा माने भक्ति और ग माने ज्ञान। जब हम लोग भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान भी हो जाएगा। जब भक्ति नहीं है मन में तो ज्ञान का क्या करना है? नहीं।
बिना ज्ञान की भक्ति अधूरी है। और वह माने वैराग्य। और जब हम लोग ज्ञान लेंगे, भक्ति करेंगे, तो वैराग्य भी अपने आप हो जाएगा। वैराग्य का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? वैराग्य माने जब हम लोग 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, क्यों जी? जब हम लोग 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमें वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य माने थोड़ा घर से दूरी बना दो। दूरी बनाने का मतलब ये है कि लगड़ा सोचे का क्यों ढील पार है ना, तक मकान बनाई दो, अपनी झोपड़ी बनाई दो, गरम खाने को नहीं तो खाई जाओ, खाना नहीं आने नहीं, घर से ही घर में रहो, लेकिन क्या करो, अपना भगवान का ध्यान में लग जाओ। 60 साल की उम्र के बाद, लेकिन क्या करें, भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दे रखी है, जितना उम्र बढ़ती है उतना लालच ज्यादा बढ़ जाता है ना। एक को जो है नारद जी ने एक बार एक मनुष्य को कहा कि भाई इतना सब कुछ हो गया, अब भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, अब अपने आप जो है पुत्र अपने आप सब कुछ करते हैं। बोला नहीं, पुत्र हो रखा है, इसकी थोड़ी शादी कर लेता मैं, तो मैं क्या है भगवान की बस तज नहीं बेटी, भगवान को भक्ति पर शुरू हो जा लू, जैसे मेरे न्याय बेवही समझो मत है बेटी, भगवान अब धोरण बैठ जा लू। ठीक है, नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया। 2 साल के बाद जो है क्या है, लड़के की शादी हो गई। अब नारद जी आए, बोला महाराज शादी हो गई बच्चे की? बोला हाँ हो गई। बोले चलो भजन करने। बोला शादी तो हो गई, थोड़ा नाती का मुख और देख लेता है, क्या ये को किस्मत पर छावा क्या नहीं, टेंशन मई को है ना, बोलते ना दादा मैं बहुत बड़ी टेंशन जब तक एक नाती नहीं हुई। चलो भगवान ने कहा चलो एक नाती इसको प्राप्त हो जाए, है ना, उसको चलो भगवान की कृपा से 2 साल बाद नाती भी घर पे आ गया। नारद जी पहुंच गई, नारायण नारायण। मनुष्य जी हाँ जी सब ठीक है? बोलो सब ठीक है। नाती भी हो गया? हाँ जी 1-1.5 साल का हो गया। बोला था चलो, बोलो तो यही खिला लो, चल डालो तो यही को खिला लो, है ना, ये दुनिया कुआरी भी और बेटा भी नौकरी चल जाता है ना, और घर में बुढ़िया बुढ़िया तो कड़े खिलाने कड़े उबड़ हो जाओ तो जाए कर। तो ऊपर होते होते क्या है, अब जो है 90 साल की उम्र भी हो गई, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि नाती की शादी भी और देख लेता तो तब ठीक करना ही। आदमी की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ध्यान रखना, इच्छाएं कभी आदमी की खत्म नहीं हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, 50 के बाद, 50 तो जल्दी हो गया, खैर 50, 51, 52 उसमें बोला गया है, 51, 52 मतलब वन मतलब बोल की ओर जाओ, लेकिन चलो 10 साल की छूट मैं देता हूँ, 60 साल के बाद भगवान की भक्ति पे लग जाओ। बोलो नारायण भगवान की। कौन कौन है जो भगवान की भक्ति करता है? बूढ़े आदमी को बोलो, कोई नहीं है ना, पता ही नहीं। भगवान की भक्ति करो जितना हो सके, ठीक है, हमेशा बच्चों के पीछे नहीं, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी दे दो और क्या करो, फिर भगवान की भक्ति में लग जाओ। बोलो नारायण भगवान की। मैं आपको बता रहा था, भा मने भक्ति, ग मने ज्ञान, व मने वैराग्य और त मने त्याग। वही तो भागवत बता रही है, यही तो बता रही है भागवत। जो मैंने भी कहा कि जो है ता मने त्याग, त्याग होना भी बहुत जरूरी है। हमेशा अगर पकड़ के रखोगे तो कभी नहीं छूट सकता। इसलिए धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए। कभी 2 दिन के लिए हरिद्वार चल जाओ, कभी 5 दिन के लिए कहीं और जगह चल जाओ, कभी और जगह चल जाओ घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं कि तुम होटलों पर नहीं, आश्रमों में रहो, है ना, आश्रमों में रह करके आश्रमों का भोजन खाओ। अगर हम धीरे धीरे बनाएंगे तो एक दिन क्या होता है, घर से भी बहू बेटा भी धिकारने लग जाते कि अरे बुढ़िया तो दीदी कम प्रधान होंगे। तो कम से कम पहले आदत रल बनाई तो हम लोग जो है क्या है
आदत बनी रहेगी। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि हमें जो है महाभारत जो है क्या है, हमको रहना सिखाती है और रामायण हमको चलना सिखाती है। ध्यान से सुनना इधर, महाभारत हमको रहना सिखाती है, कैसे रहना है, और रामायण हमको चलना सिखाती है, जीना सिखाती है, और गीता हमको ज्ञान देती है। और भागवत क्या करती है? भागवत हमको मरना सिखाती है। बोले यहाँ खातर को बैठा है साथ की कथा मरना सिखाओ। देखो जब हम लोग जब 7 दिन तक हम लोग कथा सुन ले तो हमको भय नहीं होना चाहिए, डर मरने का। सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगती है तो मरने से लगती है कि नहीं? झूठ बोलो, मैं सच है ये। सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लगती है तो मरने से लगती है, कहीं वो मर ना जाओ। तो मर जाओ कोई दिक्कत होना है ना। एक दिन जब जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए हमने क्या करना है? हमने भगवान की कथा सुननी है, भागवत की कथा सुननी है। आगे तुम लोगों को कथा सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित को मरने का जो है क्या लगा था? श्राप लगा था कि 7 दिनों के अंदर राजा परीक्षित ने क्या है? मरना है। लेकिन परीक्षित अंदर खान पीण नहीं छोड़ी कि अरे भाई अब मर दो, क्या हो मेरे बच्चों को, क्या हो मेरे पशुओं को। नहीं, हमें ये पता है कि हमने 7 दिनों के अंदर सभी ने मरना है ना। 7 बार होते कि नहीं? रविवार से सोमवार तक गिनो 7 ही बार हैं। इन्हीं 7 बारों के अंदर हमने किसी न किसी ने जाना है। तो जब हमें पता है कि सत्य है, जाना है, तो डरना किस बात का है? हमेशा अपना बैग पैक करके रखो, कभी भी नंबर आ सकता है। तो जब नंबर आएगा तो क्यों न क्यों हम भगवान की भक्ति करते हुए चले। तो देखिए सबसे पहले महात्म्य में बता रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले बता रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? ध्यान से सुनना, इधर इधर उधर मत देखो, यहां देखो। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित्त और आनंद स्वरूप भगवान का है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप हैं। रामचरितमानस में भी कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। क्या कह रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप हमारे शरीर जो कष्ट प्राप्त होता है, जो रोग प्राप्त होता है, इस शरीर में
इस देह में कोई रोग लग गया, वह होता है दैहिक पाप, है ना। 3 प्रकार के ताप है हमारे जीवन में, ध्यान से सुनना इधर। दैहिक में कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, वह दैहिक ताप माना गया है। और दैविक मने कोई दैविक आपदा आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई किसी कारण से जो है क्या है अकाल मृत्यु किसी की हो गई, वह क्या है दैविक ताप है। और क्या कह रहे हैं भौतिक ताप, जो है क्या है अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, वह भौतिक ताप बताया गया है। तो इन 3 तापों को जो नष्ट करता है, विनाश करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे परमात्मा को क्या है हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और आगे कह रहे हैं कि सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम नारायण भगवान की जय हो। देखिए आज समय तो काफी हो चुका है, तो इसलिए आज हम कथा को यहीं पर विराम करेंगे। लेकिन कल जो है ठीक 7:30 बजे जजमान परिवार मंडप में आ जाएंगे पूजा के लिए, और 7:30-8 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, और 11 बजे तक 10:30-11 बजे तक, और उसके बाद कल बारात भी भेजनी है। तो सब लोग अपनी व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, क्योंकि धन्य यह परिवार और इन लोगों को भी जिनकी शादी विवाह इस यज्ञ में हो रहा है, साधारण से नहीं है ना। चिरंजीव आशीष रावत जी, स्मृति स्वाति, है ना, इनका विवाह जो है क्या है इस यज्ञ में हो रहा है, तो इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन किसी प्रकार का व्यवधान न हो, तो आप लोगों से जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि यथा समय पर सब कार्य हो, और सभी ग्रामवासी इस यज्ञ को मिलजुल करके जो है क्या है अपनी सेवा देंगे, अपना जो है क्या है जितना भी हो सके तन मन धन से जो है हम लोग क्या करेंगे सेवा देंगे। और आज के बाद नियम आपका क्या है कि ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा। कल भी मैंने कहा कि सबसे पहले अतिथियों का किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो। यज्ञ का तात्पर्य है, यज्ञ का फल है अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, है ना। इसलिए जो है क्या है ब्राह्मणों की सेवा करो। ठीक 4 बजे उठ करके पानी गर्म करवा करके पहले कोशिश करो कि अपने आप नहा करके फिर ब्राह्मणों को नवाओ, है ना। लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता है तो ब्राह्मणों को नला करके और ठीक 4 बजे पानी गर्म, और उसके बाद जो भी है आगे की व्यवस्था करेंगे, है ना। तो सभी लोग, आप सभी लोग ध्यान रखना इस चीज का, और इस यज्ञ को विधि से जो है क्या है निर्विघ्न होकर के 7 दिन में हमने पूर्ण करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सभी लोग जो है क्या है इस यज्ञ में पूरे 7 दिन तक अपना भाग लेंगे, और भाग लेकर के पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास से हम लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। तो आज प्रथम दिवस का भी विलंब तो खैर हो ही गया, कोई बात नहीं है। तो हमारे थोड़ा ब्राह्मणों का परिचय मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि हमारे जो यज्ञ के आचार्य हैं, है ना। सबसे पहले आचार्य होते हैं आचार्य देवो भव, है ना। जो हमारे आचार्य जी हैं श्रीमान जय कृष्ण कोठारी जी, हमारे बड़े भाई हैं। आपका निवास स्थान ऋषिकेश में आपका स्वागत है, और उनके साथ जो ब्रह्मा का कार्य कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने देखा हमारे भूतपूर्व प्रधान अब भूतपूर्व हो चुके हैं श्री रामलाल भटियाल जी, आप ब्रह्मा का कार्य में हैं। और हमारे इस बार पहली भागवत में पधारे हुए हैं नवीन ममगाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हुएत गांव से हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप जो है कल से यथाशक्ति मूल पाठ का पाठ करेंगे। और हमारे बीच में बरोड़ी से आदित्य लेखवार जी बरोड़ी से हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे चाचा जी
आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस यज्ञ में। और हमारे दूसरे जो फुयेत गांव से आ रखे हैं जय कृष्ण ममगाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप पिछले बार भी प्रधान के पद में थे और दोबारा भी प्रधान के पद में आ गए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और संगीताचार्य दिव्य पुरुष हैं, साधारण पुरुष तो है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। जो ऑर्गन में है हमारे साथ संदीप डोभाल जी, आप मेरे साथ सबसे पहले कांडा जाट में रहे, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो मेरे साथ हमेशा रहे, तो अच्छा लगता है। तो संदीप डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तबला में हम सब जानते हैं संगीत के मर्मज्ञ और कर्मठ आचार्य जो है, विद्वान है ना, ऐसे हमारे मनोज भट्ट जी, ग्राम सभा मजेपुर से हमारे भाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो दोनों जो है क्या है पांडाल में वहाँ भोजन व्यवस्था में है, बाहर के रसोईया हैं श्री रतनमणि नोटियाल जी ग्राम सभा कपुल्टा से और श्री विजेंद्र नोटियाल जी ग्राम सभा कुआ से, आप सभी का स्वागत। और इतना सुंदर जो है अभी शाम को शायद लाइव टेलीकास्ट होगा, तो ऐसे हमारे कैमरामैन जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। आप लोग भी इस यज्ञ में जो है तन मन से अपनी सेवा देंगे, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, यजमान परिवार को और समस्त ग्रामवासियों को। और आज भी हमारे बीच में कुछ अतिथि आए, तो आप लोगों का भी स्वागत। ग्यारना ग्राम सभा ग्यारना से और इधर उधर से लोग आए हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई और व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आइए 2 मिनट हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपने वाणी को विराम करते हुए बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधे राधे कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा आइए राधा राधा कृष्ण राधा सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती में सहयोग करेंगे। यजमान परिवार आगे आ जाएंगे आरती के लिए।